हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन नाट 11। तो बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर बापूजी जो गुब्बारे से उड़े थे, तो फिर जैसे जैसे बताया गया पुलिस ने उनको लाके जो है गोकुल धाम में छोड़ दिया, है ना। बात ये हुई थी कि टप्पू तो एक पैर पे खड़ा था, बाकी हाथ जोड़े खड़े थे, कोई कॉल उठा नहीं सका। फिर टप्पू को बुलाया गया, नहीं कितना उसमें भी खींचा गया। टप्पू को जाके इतला दी गई, टप्पू आया। फिर टप्पू ने मतलब लंगड़ी लंगड़ी करते हुए टप्पू आया, फिर जेब से जेठालाल की फ़ोन निकाला, कॉल अटेंड किया, वीडियो कॉल था वो। और बापूजी को देख के सारे ही गोकुल धाम वासी खुश हो गए, है ना। उसके बाद में सारी बातें ख़त्म हुई, मन्नतें पूरी हुई। और फिर ये एपिसोड 4299वां एपिसोड कि घर का बताया कि अब सुंदर भी आया हुआ था, है ना, ऐसा बापूजी का सुन के। तो आप सब यही याद रखें व्यूअर्स कि न्यू ईयर जो है वो चल ही रहा है, अभी मन्ना बाकी है। यानी पहले और दूसरे दिन वाला हिसाब बताया है, जबकि 18-19 दिन गुजर गए हैं। तो न्यू ईयर जो है वो मन्ना है, अभी इनका चल ही रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो सुंदर जो है वो जाने की बातें कर रही है, उसको शायद से वापस जाना है अपने घर अहमदाबाद। तो उसने जो जैसे कि रूल था, रिवाज था पहले जब दया भाभी थी उसके ज़माने से, जो किराया है वो जेठालाल से ही वसूल किया जाता है सुंदर की तरफ से। तो किराया वसूल करना था वापस जाने के लिए, वो भी 21,000। तो सुंदर ने कहा कि कुछ अपना मतलब आइडिया लगाई और फिर कहा, क्योंकि जेठालाल सीधे सीधे तो नहीं देने वाले उसको, है ना, वो पहले से ही नाराज़ होते हैं। तो बापूजी के लिए उसने वो प्लान बनाया कि बापूजी अब घर आ गए हैं सही सलामत, तो मुझे मतलब भगवान जी को प्रसाद वगैरह चढ़ाना है। ये जो उसने भी मन्नत का बताया कि पूरी करनी है, वो 21,000 का यानी चढ़ाना है भगवान जी को। बापूजी भी खुश हो जाते हैं और जेठिया को बोलते हैं कि उसको दे दे, मतलब 21,000 उसको दे दे जल्दी से। अब जेठालाल तो समझ ही जाते हैं, क्योंकि जेठालाल से वो ऐसे ही पैसे वसूल करता रहा है पहले से लेके अब तक। तो जेठालाल तो समझ ही जाते हैं कि ये जो है वो किराया मुझे देना है, लेकिन बापूजी को नहीं पता ना। तो बापूजी बोलते हैं कि 21,000 अगर उसको चढ़ाना है कोई, तो 21,000 उसको दे दो। तो इतना बताया गया है, ये प्रोमो है कि जो आज है 99 एपिसोड जो है, बाकी इतना वो 4299, तो मैं इतना लंबा नहीं बोलती, 99 जो एपिसोड अभी है आ जाने वाला है। तो ये उसके बारे में है कि ये प्रोमो जैसा दिखाया गया, और यही होगा कि वो पैसे लेके चले जाएगा। और हाँ, जो इन लोगों ने बात की है कि जो अभी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था, है ना, जैसे शुरुआत के दिन तो तब बापूजी गुब्बारे से उड़ गए थे और पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो अब जो है वो उनके मतलब वहाँ पर अभी दूसरा तीसरा दिन ही चल रहा है सेलिब्रेशन का न्यू ईयर का, शायद से दूसरा ही दिन, क्योंकि बाकी है उनका मनाना। तो अभी ये बात की गई है कि वो सेलिब्रेशन मनाना है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सपने की बात ये सच होना चाहिए था, क्योंकि ये सपना ही होना चाहिए था। कुछ सही से दिखाया नहीं गया, कुछ नहीं दिखाया गया। बस ये है कि शो को मतलब घसीट के आगे बढ़ाया गया, पब्लिक को बोर किया गया। बस इतने दिन में यही किया गया, ये 18-20 दिन। और अभी सेलिब्रेशन न्यू ईयर का होना बाकी है, यानी कि गोकुल धाम में जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल ही रहा है, जबकि आधा महीना पूरा गुजर गया है न्यू ईयर को स्टार्ट होके, है ना। तो हद होती है कोई भी चीज़ की, जो सपना बताना चाहिए था वो रियल हो जाता है, और जो रियल बताना चाहिए था वो सपना हो जाता है। तो ऐसा है यहाँ पर। तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं। अब सुंदर जो है, सुंदरलाल जो है वो चूना लगाने फिर से तैयार हो गए हैं जेठालाल को, जैसे कि वो लगाते आए हैं। और बापूजी भी कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ गए हैं। तो ये मैंने देखा है कि बेचारे जो जेठालाल होते हैं उनका यही हाल होता है, हमेशा बापूजी को अपने इतना प्यार करते हैं ना, चंपक चाची की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं दया भाभी के ज़माने से ही, तो भी उनको डांट फटकारी मिलती है अक्सर करके बापूजी भाई जैसा। लेकिन हाँ, बापूजी अपने दिल में छुपा के रखते हैं जेठालाल के लिए प्यार, लेकिन जाहिर कभी नहीं किया उन्होंने, और अक्सर उनको डांट फटकार ही मिलती है। हालांकि इतनी प्यार से मीठे लहजे से अपने बापूजी से, चंपक चाचा से बात करते हैं जेठालाल, लेकिन बापूजी जो चंपक चाचा है उनका प्यार अपने पोते के लिए ही है ना, यानी टप्पू के लिए, और दया भाभी के लिए, और सुंदर के लिए, यानी जेठालाल के अलावा उनका प्यार सब के लिए है। और जेठालाल का जो ये प्यार है वो उनके दिल में छुपा हुआ है कहीं, वो यानी बहुत ही मतलब हार्ड टाइम जब आ जाता है तब वो प्यार निकलता है उनका। जैसे कि एक एपिसोड बताया था, अब मैं वो उसका नंबर तो नहीं बता सकती कौन सा एपिसोड था, कि बापूजी नाराज़ हो जाते हैं, जेठालाल देरी से आते हैं, खाना वगैरह खाने का साथ में वादा करते नहीं आ पाते, तो बापूजी नाराज़ होकर उससे बात करना जेठालाल से छोड़ देते हैं। फिर जेठालाल इसी गम में कि बापूजी मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे मतलब चंपक चाचा जो है जेठालाल से बात नहीं करते होते उस एपिसोड में, तो वो काफ़ी मतलब दुख होता है उनको, वो खाना वगैरह छोड़ देते हैं, सिर्फ काम पे जाते हैं, आते हैं। दया भाभी पूछती भी है, वो नहीं बताते। और ये बात जो है तारक मेहता को भी, उनके प्यारे दोस्त जो है तारक मेहता साथ निभाने वाले, उनको भी पता होती है। वैसे तारक मेहता की और जेठालाल की जोड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ये वाले तारक मेहता तो नहीं बैठ रहे, जो पहले वाले थे वो।
तो उनको मालूम होता है। फिर जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, बापूजी बात नहीं करते, तो एक बार काम पे से अपने आने के बाद सारे गोकुलधाम के लोग उनसे पूछते हैं क्या हुआ है, आप बात नहीं कर रहे हो, मूड ऑफ रहता है। तभी तक भी वो उनको नहीं बताते। फिर उनको ऊपर चढ़ने लगते हैं, जब सीढ़ी चकरा जाते हैं और गिर पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है कि बापूजी जो है वो जेठालाल से बात नहीं कर रहे, इस बात पे कि खाना खाने वो वक्त पर घर पे नहीं आए थे, तो बापूजी नाराज़ हो गए थे। तो यानी इतना सब कुछ करना पड़ता है बापूजी का प्यार जेठालाल के लिए देखने के लिए, वरना ऐसे वो तो हमेशा उनको झिड़कते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। अब प्यार में कहते हैं, गुस्से में कहते हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, बापूजी के दिल में जेठालाल के लिए प्यार तो है, अंदर छुपा हुआ है कहीं कोने में, लेकिन है। और बाकियों के लिए तो बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है ना। चाहे गोकुलधाम का कोई भी इंसान हो, उनके लिए प्यार, और सबसे ज़्यादा अपनी बहू के लिए और अपने पोते के लिए। खैर बहरहाल जो भी है, प्रोमो में तो इतना ही बताया गया है। अभी फ़िलहाल आगे का हाल भी जानेंगे, है ना, क्योंकि जो जेठालाल को 21,000 का चूना लगना था वो तो लगे, अब किसी भी बहाने से लगे, है ना। तो सुंदरलाल का पहले से यही काम है, और इसीलिए सुंदरलाल है जो अपने जीजा जी को तंग करने के लिए भी, मतलब लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने जीजा को इसी तरह तंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी प्यार करती हैं। लेकिन जो इंसाफ होना चाहिए था इस कहानी के साथ में, जो कि एक सपना बताया जाना चाहिए था, जो कि झूठा साबित हो गया, वो अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो था सपना ही, पता नहीं क्यों उसको रियल शक्ल दे दी गई कि ये सब सच हुआ, हालांकि कोई चीज़ बराबर नहीं हुई। अगर बराबर से पहले की तरह जेठालाल की तरह पाकिस्तान में वो चले जाते, वहाँ रह के आते, वहाँ कुछ अलग से दिखाया जाता तो अलग बात होती। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए विथ प्रेस बेल आइकन। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।